क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी वो इच्छा कब पूरी होगी जिसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 1 मिनट के अंदर जान सकते हो कि क्या आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के सही डायरेक्शन पर हो भी या नहीं। हम जो भी फील करते हैं, जो भी सोचते हैं और जिस तरीके के हमारे इमोशंस होते हैं, वही हम अपनी लाइफ में और ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। और हमारी मैनिफेस्टेशन कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकती हमारी फीलिंग से। यानी आप जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, वही आपकी रियलिटी में हमेशा आपको नज़र आएगा। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसकी रियलिटी देखनी है, तो सबसे पहले इस बात को प्रूफ रखना पड़ता है। यानी एक तरीके से आपको इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ, आप जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, वही आपको रियलिटी में मिल रहा है। और ये आप बिलीव कैसे करोगे? अपनी बाकी डिज़ायर्स को देख करके या बाकी मैनिफेस्टेशंस को देख करके, या मैनिफेस्टेशन ना भी देखो तो आपकी करंट रियलिटी को देख करके कि करंट रियलिटी में जो हो रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। अगर आपकी करंट रियलिटी में कुछ भी अच्छा है तो आप उसमें से देख सकते हो। अगर करंट रियलिटी में कुछ भी अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है, आप बुरे में से ही देखकर पता लगाओगे। या फिर अगर आप अपने अराउंड किसी पर्सन को जानते हो जो बहुत अच्छे से आपके क्लोज है, या उसके थॉट्स और फीलिंग्स को आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो उनकी लाइफ से भी इस चीज़ के बारे में आप जान सकते हो। इससे आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ, एक्चुअल में वही मैनिफेस्ट होता है जो आप सोच रहे होते हो और फील कर रहे होते हो। अब देखना ये होता है कि रियलिटी में आपके क्या है। मान लीजिए आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एग्ज़ाम देना है, और करंट रियलिटी अगर आपकी ऐसी है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, या आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या अगर आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी फीलिंग कैसी होंगी। ऑब्वियस सी बात है, फियर की फीलिंग होगी, स्ट्रेस की फीलिंग होगी, एंजाइटी की फीलिंग होगी। ये डर होगा कि अगर आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाए तो इन फ्यूचर क्या होने वाला है। और अगर आप इस वक्त ऐसा फील कर रहे हो तो इससे आप समझ सकते हो, यानी 1 मिनट के अंदर ही इस फीलिंग से आप समझ सकते हो कि आप अपने डिज़ायर से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो। वहीं अगर आप देखो कि सेम एग्ज़ाम आप दे रहे हो लेकिन आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपने सभी प्रिपरेशन भी कर रखी है, आपको पढ़ाई भी सारे टाइम से आपकी हो चुकी है, सिलेबस भी आपने कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन भी आप कर रहे हो, सब कुछ करने पर अगर थोड़ा बहुत फियर आपके माइंड में आता है एग्ज़ाम का, तो आप समझ सकते हो कि आप स्टिल अलाइनमेंट में हो, बस आप थोड़ा बहुत नर्वस हो रहे हो। तो ऐसे में उसको शिफ्ट करते हैं और उसमें से फिर आप मैनिफेस्ट करते हो। और यहाँ से हमको देखना होता है, अगर आप पहली वाली सिनेरियो में हो और वहाँ पर आपको इस तरीके की फीलिंग दिख रही है कि रियलिटी में कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा, तो इंस्टेंटली आप ये शिफ्ट नहीं ले सकते कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ, या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या फिर मैं कर लूँगा, अगर वो रियलिटी में आपसे बहुत दूर है तो। लेकिन जब तक आप उस फेयरफुल थॉट में रहेंगे, आपकी रियलिटी में वही चीज़ें आपको नज़र आती जाएंगी कि आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, आप टाइम नहीं दे पा रहे, आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे। तो ऐसे में इसको रिलीज़ करना, इन फेयरफुल थॉट्स को रिलीज़ करना ही अलाइनमेंट में आना होता है। और ये फीलिंग्स जो होती है बहुत आपको परेशान करती है, तो अलाइनमेंट की फीलिंग्स आपको बेटर फील कराती है। तो आपको पहले से बेटर फीलिंग्स में जाना होता है। और बेटर फीलिंग्स थॉट इस जगह पे क्या हो सकते हैं कि अब एग्ज़ाम तो है, अब मुझे एग्ज़ाम तो देना ही है, अब मैं घबराऊंगा क्यों, जितना मैं पढ़ सकता हूँ मैं उतना पढ़ूंगा, जितना मुझसे होगा मैं उतना 100% अपना दूंगा। या क्या पता, व्हाट इफ टेक्निक जैसे हम यूज़ करते हैं ना, कि क्या पता मेरा डर इतना है लेकिन क्या पता सब कुछ अच्छा हो, क्या पता मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आए, क्या पता जो मुझे आता है वही चीज़ एग्ज़ाम में आए, क्या पता मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। वैसे चमत्कार को देखना कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ही क्रिएट कर देता है, क्योंकि जब आप बहुत दूर होते हो अपनी डिज़ायर से, तब चमत्कार ही लगता है कि वो चीज़ें बहुत दूर हो जाती हैं, तो लगने लगता है कि चमत्कार ही बचा सकता है। तो ऐसे में अब्राहम कहते हैं कि चमत्कार जैसी कोई चीज़ देखोगे तो होती नहीं है दुनिया में। आपको जो चीज़ें चमत्कार लगती है किसी दूसरे के लिए, वो बहुत नॉर्मल भी हो सकती है। जैसे पैसा कमाना है, अगर हमारी लाइफ में देखो तो हमारे लिए हो सकता है कि वो बहुत ईजी हो, जैसे मेरे लिए मैं बोलूँ तो ईजी है। अगर किसी की लाइफ में देखो तो बोलेंगे स्ट्रगल है या कमी है। वही मुकेश अंबानी जी की लाइफ में देखो तो पैसा ही पैसा है। अगर उनके जितना पैसा हमारे पास या आपके पास हो तो हमारे लिए इस वक्त वो चीज़ चमत्कार हो जाएगी। लेकिन वो जो इस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें नॉर्मल है। ठीक, अब आप अपने इस चीज़ को रिलेशनशिप में देख सकते हो कि अगर आपका रिलेशनशिप लाइफ में बिगड़ा हुआ है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो, या किसी के भी साथ हो, अब जिसके साथ आपका रिलेशन बिगड़ा है, आपको हमेशा वहाँ पर ऐसे इमोशंस मिलेंगे कि सामने वाले को आप हमेशा कंप्लेन करते हुए नजर आओगे, हमेशा ही ब्लेमिंग में नज़र आओगे, हमेशा ही उसकी कुछ ऐसी बात को पॉइंट आउट करते नज़र आओगे जो आपको पसंद नहीं आती, या उसका बिहेवियर आपको पसंद नहीं आता। वहीं दूसरे साइड अगर आप देखोगे कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अच्छा है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर वो अच्छा है तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपका उनका बिहेवियर मैच करता है, चीज़ें आपके अराउंड मैच करती है, आप दोनों के बात करने का तरीका मैच करता है, आप दोनों की पसंद मैच करती है, नापसंद मैच करती है।
एक दूसरे के लिए अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट होती है, तो उस जगह पर आप देखोगे रिलेशनशिप बेटर होता है। अब इस जगह पे आप किसी और के भी रिलेशनशिप्स को देख सकते हो अपने अराउंड, कि आपके कोई ऐसे फ्रेंड होंगे जिनका रिलेशन अच्छा है या जिनका बहुत बुरा है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि अच्छा वाला क्यों अच्छा है, बुरा वाला क्यों बुरा है। वैसे ये चीज़ देखोगे तो नेचुरली दुनिया का हर एक इंसान करता ही है, इसको ऑब्जर्वेशन ही है जैसा हम कहते हैं। लेकिन जस्ट हमको पता नहीं होता ये कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है, ये चीज़ कितनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन को पैटर्न में रिपीट करा देती है ये ऑब्जर्वेशन। क्योंकि करंट रियलिटी में अगर चीज़ें चल रही होती है और ध्यान भी उसी चीज़ पे जा रहा होता है कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, अगर बुरी पे आपका ध्यान कंटिन्यूसली है तो आपके फोकस की वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा एक्सपेंड होती जाती है और आपका फोकस उसको और तेज़ी से और बढ़ाते हुए और परेशानी को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगता है। जब आप ये चीज़ें समझने लगते हो और देखते हो, ठीक इसका अपोजिट साइड भी सेम है कि अगर आप करंट रियलिटी पर से अपना ध्यान हटा करके उन चीज़ों को देखना स्टार्ट करो जो आपको वाइब्रेशनली बेटर फील कराए, तो आप ये जान पाओगे कि जैसे आप नेगेटिव मोमेंटम से नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहे हो, वैसे ही आप पॉजिटिव मोमेंटम से पॉजिटिविटी को क्रिएट कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा कि आप 1 मिनट में इस बात को जान सकते हो कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या नहीं। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो आप 1 मिनट से कम समय में या 10, 15, 20 सेकंड में भी इस बात का पता लगा सकते हो। जस्ट आपको देखना है रियलिटी में क्या हो रहा है। अब जो रियलिटी में हो रहा है समझ लो थॉट्स वैसे ही है, अच्छा है तो अच्छे थॉट्स है, बुरा है तो बुरे थॉट्स है। और इस वीडियो में मैं आपकी ऑब्जर्वेशन को बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं जस्ट आपको ये कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन से आप इस बात को समझो कि एक्चुअल में ये चीज़ कितनी सच है, कि आपके अराउंड लोगों को देखो, अपनी लाइफ को देखो, अपने अराउंड लोगों की लाइफ को देखो, अपना अच्छा बुरा देखो, दूसरों का भी अच्छा बुरा देख लो और वहाँ पर से आप ये डिसाइड करो कि क्या ये चीज़ 100% वर्क करती है या नहीं, कि आप जो सोचते हो, आप जो फील करते हो वो आप मैनिफेस्ट करते हो। और उसी तरीके से आप समझ जाओगे कि इस वक्त आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो, रियलिटी में वही मैनिफेस्ट होने वाला है या ऑलमोस्ट बोलो हो चुका है। और करेंट रियलिटी को अगर देखोगे तो फोकस हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हमको कई बार लग जाता है कि हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और मुश्किल होता इसीलिए है कहीं ना कहीं हम भागने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, इस चीज़ को मुझसे दूर कर दो। जितना आप इस चीज़ को करते हो उतना ही वो चीज़ आपके और अराउंड आती है। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि एक पुरानी हैबिट को आप ब्रेक करना चाहते हो, जो हैबिट आपको पसंद नहीं आती, तो उस पुरानी हैबिट को आप डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकते, आप एक न्यू हेल्दी हैबिट बना लो, पुरानी वाली खुद से चली जाएगी। जैसे आप बहुत आलसी हो, आप सुबह जल्दी उठते नहीं, बहुत देर से उठते हो, तो आप देर से उठने की जगह बोलोगे कि मैं रोज़ देर से उठता हूँ, मुझसे रोज़ देरी हो जाती है, मैं देरी से ही उठता हूँ, मुझसे जल्दी उठा ही नहीं जाता, तो ऐसे में आप देखोगे आप हमेशा देरी से ही उठोगे क्योंकि आप खुद से इस चीज़ को पुश कर रहे हो। लेकिन जब आप बोलोगे कि नहीं मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं सुबह की एनर्जी को अपनी लाइफ में चाहता हूँ, मैं सुबह की यानी सुबह का सूरज उगता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं उगते सूरज पे घूमना चाहता हूँ, मैं दिन चढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, मैं सुबह के शांत माहौल को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, मैं सुबह के शांत माहौल को फील करना चाहता हूँ। अब जैसे आप देखो इन सेंटेंसेस का रिपीट जैसे होगा, पुराना वाला मुझसे देरी से उठा जाता है या मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता, मैं हमेशा देर उठता हूँ, ये वाले जो थॉट्स होते हैं, ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं ये बोलने से कि मुझे जल्दी उठना है, मुझे सुबह की एनर्जी चाहिए, मुझे सुबह की फीलिंग चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप चेंज करो तो पहले 1 मिनट में आप जान जाते हो कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और उसके बाद फिर आप उसको चेंज कर लेते हो। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।